हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नई क्लास में। आज की क्लास में आपका फिर से स्वागत है। अपना ये क्लास होने वाला 7। इससे पहले हम 6 क्लासेस कर चुके हैं। अगर आपने उन क्लासेस को नहीं देखा तो आप जाके देख लेना। प्लेलिस्ट मैंने पूरी बना दी है, प्लेलिस्ट में वो सारी वीडियोस पड़ी हैं, आप उनको जाके देख लेना, वरना आपको समझ में नहीं आएगा। क्योंकि इससे पहले आज मैं जो करवाऊंगा ना, इससे जो इसका जो पहला वाला कंसेप्ट है वो मैं इससे पहले वाली वीडियो चैप्टर मतलब क्लास 6 में मैंने उसमें पढ़ाया है। तो आप जाके उसको देख लेना। आज का जो वीडियो है क्लास नंबर 7 है, तो आपको क्लास 6 देखोगे तभी समझ में आएगा। क्योंकि यहाँ पे मीन प्रोपोर्शनल, थर्ड प्रोपोर्शनल, फोर्थ प्रोपोर्शनल, जिसका कंसेप्ट मैंने वहाँ पे बता दिया था। एक बार और रिवाइज कर देता हूँ, चलो। फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या होता है? फोर्थ प्रोपोर्शनल का डायरेक्ट फॉर्मूला था BC/A। थर्ड प्रोपोर्शनल का फॉर्मूला क्या था? डायरेक्ट। इसका फॉर्मूला एक तो देखा था B² जब भी हमारी दो वेरिएबल होगी, और एक क्या था हमारा AC/B। और मीन प्रोपोर्शन क्या फॉर्मूला क्या था? दो वेरिएबल दिए रहेंगे, हमें दो नंबर दिए रहेंगे A और B, उनका अंडर रूट लेना होता है, तो ये हमें मीन प्रोपोर्शनल। तो केवल ये 3 फॉर्मूले आपको याद रखने हैं इन आज की इस क्लास को पूरा देखने के लिए। क्योंकि आज की ये जो क्लास होने वाली है ना, इसमें मैं लगभग आपके लिए 25 के आसपास क्वेश्चन लेकर आया हूँ, और उन सभी 25 क्वेश्चन को ही हमें सॉल्व करना है, और वो केवल अपने इस प्रोपोर्शनल वाले फॉर्मूले पे ही बेस्ड है। ठीक है, तो और कुछ भी नहीं है आज के क्लास में। तो स्टार्ट करते हैं अपने इस पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द मीन प्रोपोर्शन ऑफ ए एंड बी इज सी। वॉट इज द मीन प्रोपोर्शन ऑफ A² C एंड B²C? यहाँ पे क्या बोला है? मीन प्रोपोर्शन ए और बी का सी दे रखा है। इसका मतलब कुल मिला के मुझे ए बी की वैल्यू दे रखी है सी, रूट ए बी की वैल्यू। मुझे फाइंड करना है मीन प्रोपोर्शन ऑफ A² C एंड B²C। A² C मतलब यहाँ पे A²C ये पहला नंबर हो गया मेरा, और B²C मतलब मेरा दूसरा नंबर हो गया। तो इन दोनों का मीन प्रोपोर्शन मतलब इन दोनों का अंडर रूट लेके जो भी आएगा मेरा वहाँ पे करेक्ट आंसर आने वाला है अपना ऑप्शन इस क्वेश्चन का। अब मुझे रूट ए बी की वैल्यू दे रखी है सी। इसका मतलब क्या, मैं यहाँ पे आपको दिखाई नहीं दे रहा, यहाँ पे A² B है, यहाँ पे B² है। इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता ए बी इंटू में ए बी, और यहाँ पे 2C है तो यहाँ पे 2C एज इट इज आ गया भाई। यहाँ पर एक ये एक A² हो गया, एक B और एक B² हो गया, वही तो यहाँ पर भी है। तो एक ए बी की वैल्यू दे रखी है, रूट ए बी की वैल्यू दे रखी है सी, रूट ए बी की वैल्यू दे रखी है यहाँ पे सी, और यहाँ पे ये C²। इसका क्या आ जाएगा? इसका रूट तो बाहर आ जाएगा, इसका मतलब सी आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये सवाल समझ में आएगा कि इसका आंसर क्या है, सी का क्यू। आई होप। अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा देखो यहाँ बोल रहा है फाइंड द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन दिस एंड दिस। इसका मुझे मीन प्रोपोर्शन फाइंड करना है। मीन प्रोपोर्शन मतलब दोनों का अंडर रूट कर दो मल्टीप्लाई करके। देखो ये P² - Q² है, ये फॉर्मूला नहीं लिख रहा A² - B² का, तो यहाँ पे क्या हो सकता है? इसको मैं खोल सकता हूँ P - Q इंटू में P+Q, बिल्कुल। अब P - Q से ये P - Q ऊपर वाला कट गया। अब P का स्क्वायर जब मैं अंडर रूट से बाहर लाऊंगा तो एक ही PQ बाहर आएगा। क्योंकि देखो अंदर जब ये रूट के अंदर सपोज यहाँ पे x है, दो अगर पेयर बन जाता है ना तो ये बाहर आता है एक ही x। तो वैसे यहाँ पर पी क्यू का पेयर बन रहा है, दो पेयर बन रहा है, तो एक पी क्यू बाहर आ जाएगा, एक P+Q और एक प्लस पी क्यू, मतलब दो का पेयर बन रहा है। दो P+Q है तो एक P+Q बाहर आ जाएगा, तो वही उसका आंसर होगा PQ/P+Q। अपना ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट है। आई होप आपको समझ में आया होगा ये सवाल भी। अगले सवाल पे चलते हैं। फाइंड द मीन प्रोपोर्शन। आज यही वाले सवाल होंगे हमारे सारे, मीन प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन, फोर्थ प्रोपोर्शन, लेकिन सारे अलग अलग होंगे। आपको दिखाया जाएगा, आपको यहाँ पता चलेगा किस किस तरीके से आखिर पूछा जा रहा है। देखो ये पूरा एक स्पेशल बैच की तरह है, ऐसा नहीं कि हम यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, पूरा स्पेशल बैच की तरह है। तो मैं आपको पूरा कंप्लीट स्क्रैच से पढ़ा रहा हूँ। हर जितने भी हर कंसेप्ट होते हैं उस पर जितने पॉसिबल टाइप्स के क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सारी चीज़ें मैं आपको पढ़ाऊंगा। लेकिन अलग से हम PYQ सीरीज भी चला रहे हैं, जहाँ पर हम हर एक कॉन्सेप्ट पे 10-10, 5-5 क्वेश्चन लेकर आते हैं, आप उनको भी देख सकते हो। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला, क्वेश्चन 3 में फाइंड द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन 0.04 एंड 0.0036। कुछ नहीं करना, मीन प्रोपोर्शन मतलब अंडर रूट लेना है दोनों के मल्टीपल का। अब इसका तो आ जाएगा 0.2, क्योंकि 0.2 का स्क्वायर होता है 0.04, और इसका क्या आ जाएगा अंडर रूट 0.06, क्योंकि इसी का स्क्वायर होता है 0.0036। तो यहाँ पे से क्या आ जाएगा मेरा 0.012, क्योंकि 6×2 = 12, और यहाँ पे एक डेसिमल के बाद जीरो, यहाँ पे दो डेसिमल मतलब तीन डेसिमल के बाद जीरो आ जाएगा, मतलब तीन जीरो के तीन डिजिट से पहले आ जाएगा डेसिमल, और एक ही में ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। व्हाट इज द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू 189, 273 एंड 153? फोर्थ प्रोपोर्शन मतलब बताओ क्या था, बताओ मैंने क्या बताया था? BC/A बताया था फोर्थ प्रोपोर्शन का फॉर्मूला। तो बस आपको यही रख लेना है, ये अपनी A की वैल्यू है, ये अपनी B की वैल्यू, ये अपनी C की वैल्यू है। BC मतलब 273 इंटू में 153, और A की वैल्यू कितनी है 189।
अब काट दो, जो कट रहा है 9 से 2 बार में कट रहा है, 9 से 1 बार में, 21 बार में कट रहा है, और 9 से ये कट रहा है 17 बार में, क्योंकि 17 में 153 होता है। 21 से जा रहा है, 21 से कम 21, 21 तिया 63। अब मुझे इसी का मल्टीपल फाइंड करना है। देखो यूनिट डिजिट में मैच कर सकता हूँ, शायद थी जो 21, लास्ट में 21 आना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आ जाएगा। लास्ट में 1 आ रहा है ना, यहाँ पर भी यूनिट डिजिट से थी जो 21, लास्ट में 1 आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो गया। देखो आप ना इसको बिना फॉर्मूले में लिखे भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। कैसे सॉल्व करना है अब भूल जाओ, अब वो गया, जब मैं आपको कंसेप्ट समझा रहा था तब केवल आप बिगनर थे। अब ये 7वीं क्लास चल रही है, लगभग प्रोपोर्शन की दूसरी क्लास चल रही है, तो अब ऐसे सीखो। जैसे ये तो ए है, ये तो बी है, ये तो सी है, मुझे फोर्थ प्रोपोर्शन फाइंड करना है। दिमाग में रखो, फोर्थ प्रोपोर्शन होता है बी सी अपॉन ए। इसका मतलब इन दोनों के मल्टीपल को मुझे इससे डिवाइड करना है। तो स्क्रीन पे ही ऐसे उड़ाओ, 9 टू जो 18, 9 वन जो 9, और 9 से जाएगा 17 बार में, 21 से जाएगा ये 21 से कम 21, 21 या 63, मतलब मुझे इन दोनों की मल्टीप्लाई करके फाइंड करनी है। 7 21, लास्ट में एक आना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। ऐसे करना चाहिए, ठीक है। लेकिन मेरा फर्ज बनता है, मेरे को लगता है कि हाँ मुझे बताना है, पहले वैसे बताना है ताकि सभी बच्चों को समझ में आ जाए। लेकिन जब सब बच्चों को बेसिक वाला मेथड समझ में आ जाए ना, तो मेरा ये भी फर्ज बनता है आपको ऊपर तक ले जाऊं, ज़्यादा ऊपर तक, ताकि आपके मार्क्स भी जल्दी से ऊपर जाएं। ठीक है, आओ चलते हैं अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे यहाँ पे क्या बोल रहा है, फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शन टू 5 10 12। ये ए है, ये बी है, ये सी है। फोर्थ प्रोपोर्शन मतलब बी सी अपॉन ए। इसका मतलब इन दोनों के मल्टीप्लाई को मुझे इससे डिवाइड करना है। तो देखो 5 से जाएगा 2 बार में, 12 टू जो 24, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आ गया। आया समझ में? तो ऐसे ही करना है आपको। इफ 80 इज द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू 10 एंड 60, 80 इज द फोर्थ प्रोपोर्शन टू 10 16 एंड x, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। देखो यहाँ पे ना अपोजिट करके दे रखा है, उल्टा दे रखा है। यहाँ पे आपको फोर्थ प्रोपोर्शन की वैल्यू दे रखी है, और इन तीनों नंबर का वो फोर्थ प्रोपोर्शन है अपना। इसका मतलब क्या है, जब ये 80 आएगा कैसे भाई, फोर्थ प्रोपोर्शन होता है, जैसे ये 3 नंबर है ए बी सी, फोर्थ प्रोपोर्शन होता है बी सी अपॉन ए। इसका मतलब इन दोनों की मल्टीप्लाई करके उसको जब मैं 10 से डिवाइड करूंगा तब जाके मेरे को 80 मिलेगा। आया समझ में? तो देखो 16 की मल्टीप्लाई एक्स से करूंगा, 10 से डिवाइड करूंगा, तब जाके मुझे अपना फोर्थ प्रोपोर्शन मिलता है। और उसी फोर्थ प्रोपोर्शन की वैल्यू दे रखी है 80, क्योंकि ये ए बी सी है, इस बार सी की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है। तो देखो एक इक्वेशन बन गई, 16 से जाएगा ये 5 बार में, और ये जब उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 50, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो गया। आया समझ में? आप यहाँ से भी ऑप्शन से भी ऐसे ही कर सकते थे। ऑप्शन से कैसे, मतलब क्वेश्चन से भी ऐसे कर सकते थे भाई। 16x अपॉन 10 है, उसकी वैल्यू उधर रखी 80, तो 16 से जाएगा 5 बार में, 10 की उधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, एक्स की वैल्यू 50 आ जाएगी। ये छोटे मोटे क्वेश्चन है, छोटे मोटे क्वेश्चन को आप ऐसी स्क्रीन पे उड़ा दोगे। जो बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं जहाँ पे डाटा थोड़ा सा टिपिकल वे में दिया रहता है, जहाँ पे एग्जामिनर का मेन टारगेट यही रहता है कि बच्चों को कन्फ्यूज़ करना है, वहाँ पे आपको 2 3 लाइन लिखने की ज़रूरत पड़ सकती है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा मैं कहना क्या चाहता हूँ। अब जैसे इस सवाल में देखो, यहाँ पर भी आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। इन अ प्रोपोर्शन द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड फोर्थ टर्म इज 70 एंड दैट ऑफ द सेकेंड एंड थर्ड इज 3.5y, देन द वैल्यू ऑफ y। नहीं पढ़नी चाहिए ज़रूरत, क्योंकि एक्चुअली में ये 70 इज इक्वल टू 3.y की वैल्यू दे रखी है, 3.5y की वैल्यू। देखो यहाँ पे मैंने आपको कल बताया था, कल ही हमने प्रोपोर्शन का बेसिक किया था, तो मैंने आपको बताया था a रेशो b इज प्रोपोर्शनल टू c रेशो d। तो मैंने आपको बताया था इसकी मल्टीप्लाई इसके मल्टीप्लाई के बराबर होता है, इसका मतलब ए डी इज इक्वल टू बी सी होता है। या फिर मैंने इसको ऐसे भी करके दिखाया था, a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी के बराबर होगा। तो जब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ए डी इज इक्वल टू बी सी आएगा। इसका मतलब ये तो अपना फर्स्ट होता है, ये सेकंड प्रोपोर्शन, ये थर्ड प्रोपोर्शन, ये फोर्थ प्रोपोर्शन। जो अपना फर्स्ट और फोर्थ प्रोपोर्शन का मल्टीपल होता है दूसरे और तीसरे प्रोपोर्शन का बराबर होता है। यहाँ पर यही तो बोला है, द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट और फोर्थ प्रोपोर्शन का 70 दे रखा है, और प्रोडक्ट सेकंड और थर्ड का 3.y दे रखा है, दोनों बराबर ही होता है। इसका मतलब 70 जो है वो 3.5y के बराबर होता है। तो यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो ये 700 हो जाएगा। 35 से जाएगा ये दूनी बार में, 35 दूनी 70, 20 एज इट इज आ जाएगा 0, तो 20 हो जाएगा। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये सवाल समझ में आया होगा। सब चिंदी सवाल है, 1 1 सेकंड के सवाल है ये। 1 1 सेकंड नहीं तो 5 5 6 6 सेकंड वाले सवाल है, इन पे उतना समय देना मतलब समय वेस्ट करना। फाइंड द वैल्यू ऑफ फोर्थ प्रोपोर्शन ऑफ ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 ए स्क्वायर माइनस ए बी एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, देखो यहाँ पे मुझे फोर्थ प्रोपोर्शन फाइंड करना है। इसका मतलब इन दोनों की मल्टीप्लाई करके मुझे ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 से मल्टीप्लाई करना है। ये फॉर्मूला नहीं लग रहा,
ये ए का स्क्वायर का होल स्क्वायर है माइनस बी के स्क्वायर का होल स्क्वायर है। जब भी आपको दिख जाए ना ये बीच में माइनस, तो वो फॉर्मूला हमेशा यही वाला फॉर्मूला बनाता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो या इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बना रहा है, जहाँ पर ए की वैल्यू है ए स्क्वायर, फिर उसका भी स्क्वायर किया गया है, तब जाके ए स्क्वायर हुआ है। ए की वैल्यू कितनी है, ए स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, पहले तो इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस में बी इंटू में ए माइनस बी, लेकिन यहाँ ए की वैल्यू है ए स्क्वायर, यहाँ की ए की वैल्यू क्या है, ए स्क्वायर, तो इसका मतलब ए की वैल्यू ए स्क्वायर है, बी की वैल्यू बी स्क्वायर है, और यहाँ पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर। इसका मतलब इस पूरे चीज़ को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इसका मतलब मुझे इन दोनों के प्रोडक्ट को इससे डिवाइड करना पड़ेगा। अब इससे जब मैं डिवाइड करूँगा ए की स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से ये कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। यहाँ से अगर मैं कॉमन लूँगा, ए कॉमन ले सकता हूँ, ए माइनस बी, बिल्कुल। अब इसको फर्दर मैं खोल सकता हूँ क्योंकि मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है। इसको जब मैं फर्दर खोलूंगा, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला तो फॉर्मूला यहाँ पे बन रहा है, ए माइनस बी इंटू में ए प्लस में बी, बिल्कुल बन रहा है। अब इस ए माइनस बी से ए माइनस बी को काट सकता हूँ, यहाँ पे बचा ए और यहाँ पे बचा ए प्लस बी, तो ए अपॉन ए प्लस बी अपना यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। वो लंबे लंबे सॉल्यूशन, वो लंबी लंबी यादें, वो लंबी लंबी जुदाइयाँ, मतलब आपको जुदा कर देगा आपके सिलेक्शन से। तो ठीक है, तो छोड़ो उन सब चीज़ों को, आप थोड़ा सा दिमाग पे प्रेशर देना शुरू करो। यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द एसएससी सीजीएल विच डज नॉट कम इन द टफेस्ट एग्जाम, बट इट इज़ वेरी लेंदी। यू नीड वेरी लेस टाइम टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस इन अ लिमिटेड टाइम, ठीक है। मतलब एक लिमिटेड टाइम दिया रहता है और उसमें सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करना रहता है, और सवाल इतने भी आसान नहीं होते, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड नहीं रहता। क्वेश्चन को एक्चुअली समझने में ही दो तीन मिनट नहीं तो कम से कम 20-30 सेकंड तो लगने ही वाला है, 30 सेकंड तो लगने ही वाला है क्वेश्चन को समझने में। जब आप क्वेश्चन को समझने में 30 सेकंड लगाओगे तो उसको करने में तो आपको 1 मिनट लगने ही लगना है। तो सवाल को अब ऐसे करो, हम आपको ये अप्रोच डेवलप कर रहे हैं, सोचना सिखा रहे हैं कि आप सवाल को समझो 10 सेकंड में, और अगले 20 सेकंड में वो सवाल हो जाना चाहिए, निपट जाना चाहिए, उसका काम हो जाना चाहिए, तब जाके आप सही राह पे हो। और ये तो वैसे आपको मॉक टेस्ट से ही मिलेगी प्रैक्टिस, लेकिन मॉक टेस्ट में भी आप क्या करोगे, तब आपको कॉन्सेप्ट पता रहेगा तभी तो सॉल्व करोगे। अब मुझे फोर्थ प्रोपोर्शन फाइंड करना है, ये अपना ए है, ये बी है, ये सी है, बी सी अपॉन ए होता है फोर्थ प्रोपोर्शन, मतलब इन दोनों के मल्टीपल को मुझे 7 से डिवाइड करना है, 7×3 = 21, 13×3 = 39, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो गया। अगला सवाल देखो यहाँ पे क्या बोला है, फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शन ऑफ दिस, और जहाँ पे x इज़ नॉट इक्वल टू वाई, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अगर x इज इक्वल टू वाई हो गया तो ये तो जीरो हो जाएगा, है ना, तो बिल्कुल सही है। ठीक है, अब मुझे देखो फोर्थ प्रोपोर्शन फाइंड करना है। फोर्थ प्रोपोर्शन का फॉर्मूला होता है बी सी अपॉन ए, इसका मतलब ये ए है, ये बी है, सी है, इन दोनों के मल्टीपल को मुझे इससे डिवाइड करना है। देखते ही आंसर आ गया मेरा यहाँ पे, ये वाला ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कैसे, ये x प्लस वाई है, ये x माइनस वाई है, कुछ नहीं, ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, बिल्कुल। और ये क्या है, ये एक्स की पावर 4 माइनस वाई की पावर। अभी पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने अपना पूरा 1 घंटे का लेक्चर दिया था इस पे कि ये यही तो है, यही तो है भाई। ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बस वहाँ पे ए की जगह एक्स ले लिया, बी की जगह वाई ले लिया, तो ये यही तो है। इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता, ये ए स्क्वायर प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ही फॉर्मूला है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर। ये यही वाला फॉर्मूला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जहाँ पर ए की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर, और बी की वैल्यू कितनी है, वाई स्क्वायर, और कुछ नहीं है। बस यहाँ पे स्क्वायर को भी स्क्वायर कर रखा है, इसलिए थोड़ा सा कुछ बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, हालांकि 90% बच्चे समझ जाते हैं, इतने होशियार तो है ही वो। तो 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, और जब भी अपना बेस में रहता है वैल्यू, तो अगर हम उसको ऊपर लेकर आते हैं तो -1 का पावर चढ़ जाता है उस पर, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर का पावर -1। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट है। आया समझ में आपको? आओ चलते हैं अगले सवाल पे। व्हाट इज़ द फोर्थ प्रोपोर्शन टू दिस एंड दिस, इन दोनों के मल्टीपल को मुझे √6 से मल्टीप्लाई कर डिवाइड करना है, बस, और कुछ करना ही नहीं है। तो √6 मतलब क्या होता है, √2 इंटू √3। देखो √3 से ये वाला चल जाएगा √7 बार में, √2 से ये चल जाएगा अपना √4 बार में, 4×2 = 8, और रूट रूट का तो √2 ही रहेगा, ठीक है। रूट तभी हटता है जब दो एक ही जैसे नंबर मिलते हैं। जैसे यहाँ पे √2 है, अगर यहाँ √2 है तो √2 से √2 काट देगा, 1 बचेगा। जैसे यहाँ पे √2 है, यहाँ पे √2 है, अगर इनकी मल्टीप्लाई करूँ तो ये रूट हट जाता है और केवल 2 आता है, ठीक है, 4 नहीं आता। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो देखो √4 आया, √4 का स्क्वायर रूट होता है 2, क्योंकि 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है, उसका स्क्वायर रूट 2 होगा, इसका मतलब 2√7, अपना ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा।
अगर आपको ज़्यादा तेज़ लग रहा है ना, तो वहाँ पे आप जब यहाँ पे वो थ्री डॉट पे यहाँ पे सेटिंग वाले पे क्लिक करोगे ना, तो ये घूम जाएगा तो वैसे यहाँ पे एक पॉपअप खुलेगा, वहाँ पे आएगा प्लेबैक स्पीड। जब आप उस पर देखोगे ना, तो 0.5, 0.7, फिर 1, फिर 1.25, फिर 1.5। अगर आपको ज़्यादा तेज़ लग रहा है तो 0.75 पे क्लिक कर लो, है ना, एकदम अच्छी स्पीड लगेगी। हालांकि मुझे नहीं लगता ज़्यादा तेज़, तो आप 1 पे ही देखो। हालांकि ज़्यादातर बच्चे 2 पे देखते हैं, तो 2 पे तो ना ही देख पाओगे, आशा छोड़ दो 2 पे देखने की, क्योंकि फिर ज़्यादा ही तेज़ हो जाएगा। तो 1.25 इज़ द बेस्ट स्पीड, वहाँ पे देख लो अगर आपको ज़्यादा ही धीरे लग रहा है या फिर तेज़ लग रहा है। क्वेश्चन 12 देखो, फाइंड द रेशियो बिटवीन द फोर्थ प्रोपोर्शन ऑफ दिस एंड दिस। अब देखो हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब क्या है ना, अभी तक हम करते थे फोर्थ प्रोपोर्शन फाइंड करते थे, मीन प्रोपोर्शन फाइंड करते थे, थर्ड प्रोपोर्शन फाइंड करते थे, केवल हम खिलौना से खेलते थे। अब खिलौना वाली उम्र चली गई, अब हम बड़े खिलौने से खेलेंगे। अब हम साइकिल खरीदने की जिद करेंगे। साइकिल खरीदने की जिद करेंगे इन द सेंस, अब मैं रेशो फाइंड करूंगा फोर्थ प्रोपोर्शन और थर्ड प्रोपोर्शन के बीच में। पहले मैं केवल फोर्थ, थर्ड, मीन ये फाइंड करता था, लेकिन अब मुझे दोनों फाइंड करवाएगा सवाल में। मुझे फोर्थ प्रोपोर्शन भी फाइंड करवाएगा, मुझे थर्ड प्रोपोर्शन भी फाइंड कराएगा और बोलेगा उन दोनों के बीच का रेशो क्या है। मुझे थर्ड प्रोपोर्शन भी फाइंड करवाएगा, मुझे मीन प्रोपोर्शन भी फाइंड करवाएगा, बोलेगा दोनों के बीच का रेशो क्या है। मुझे दो नंबर दे देगा, ए और बी, और यहाँ पे एक्स और वाई, बोलेगा दोनों का मीन प्रोपोर्शन निकालो और उनका रेशो बताओ क्या है। सपोज यहाँ पे एक्स आया, यहाँ पे वाई आया, जो भी आ सकता है। इस तरीके से हम मुझसे सवाल पूछेगा। जैसे इस सवाल में पूछा है, फाइंड द रेशो बिटवीन द फोर्थ प्रोपोर्शन ऑफ दिस एंड थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ दिस। तो मैंने आपको दोनों का फॉर्मूला बताया। फोर्थ प्रोपोर्शन मतलब बी सी अपॉन ए, और थर्ड प्रोपोर्शन मतलब बी स्क्वायर अपॉन ए। तो कुल मिला के मुझे बी स्क्वायर सी अपॉन में ए, और यहाँ पे बी स्क्वायर अपॉन ए, कुल मिला के मुझे इसका यहाँ पे रेशो फाइंड करना है ना। ये यहाँ पे बी स्क्वायर कैसे आ गया, बी सी। हालांकि देखो ऐसे ही फाइंड कर लो भाई, बी सी अपॉन ए मतलब फोर्थ प्रोपोर्शन, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई, फिर उसको मुझे 12 से डिवाइड करना है। 12 से जब मैं इसको डिवाइड करूँगा, 6 से जाएगा 2 बार में, 2 से जाएगा ये 8 बार में। इसका मतलब इसकी फोर्थ प्रोपोर्शन कितनी आई, 8 आई है। और यहाँ पे थर्ड प्रोपोर्शन मुझे फाइंड करना है इसका, तो यह इसका मतलब बी स्क्वायर अपॉन ए। तो यहाँ पे बी कितना है अपना, 6 है, 6 से जो 36, उसको ए से डिवाइड करना है, मतलब 9 आ जाएगा। तो 8:9, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखो कई बच्चे ज़्यादा दिमाग लगाते हैं, वो ना, जैसे मैंने उनको जब ये वेरिएबल करके दिखाया, तो एक्चुअली में वो यहीं से ए काट देंगे, बी से बी काट देंगे। इसका मतलब मुझे कुल मिला के सी रेशो बी फाइंड करना है। नहीं बेवकूफ़ो, एक्चुअली में यहाँ पे बी अलग होता है फोर्थ वाले प्रोपोर्शन में। देखो यहाँ पे बी 16 है, और यहाँ पर बी, यहाँ जो थर्ड प्रोपोर्शन जिसका मुझे फाइंड करना है, वहाँ पे बी 6 है। ठीक है, तो दोनों में अलग अलग है। जब दोनों में सेम सेम रहता है तब वो कटता है। तो यहाँ पे ये B1 होता है, ये B2 होता है, ये C1 होता है, यहाँ पे जो भी होगा C2 होगा, यहाँ A1 होता है, यहाँ A2 होता है। तो ऐसे सामने सामने नहीं कर सकता। ये तो मैंने केवल आपको फॉर्मूला बताया, करना आपको वैसे ही है। आया समझ में? तो 8:9, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। इफ x is the mean proportion of this and y is the third proportion of this and this, then 2x रेशो y मुझे यहाँ पे फाइंड करना है। मतलब मुझे अपने सवाल का आंसर फाइंड करने के लिए पहले x की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, फिर y की वैल्यू। अब देखो मीन प्रोपोर्शन मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई करके उसका अंडर रूट ले लेना है, बिल्कुल अंडर रूट लेना है। 12.8 इंटू 64.8, कुल मिला के मुझको इसका लेना है अंडर रूट। तो अब जाके मुझे मिलेगा अपने x की वैल्यू, और मुझे y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसका थर्ड प्रोपोर्शन। पहले हम x फाइंड कर लेते हैं। देखो अगर मैं दोनों तरफ से यहाँ पे डेसिमल हटाऊंगा, तो यहाँ पे 100 आएगा, बिल्कुल आएगा। 8 से मुझे इसको परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में बनाना है, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर से बनाऊंगा ना तभी मेरे दिमाग में क्लिक होगा। देखो मैं इसको अगर 8 से डिवाइड करूँ, या फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 8 गुना 81 लिख सकता हूँ, क्योंकि 8 8 64, और 8 64 8। तो यहाँ पे इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा, तो देखो 81 मुझे मिल गया। 81 एक परफेक्ट स्क्वायर है। अब मैं इसको 128 भी अपना परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसको भी मैं बनाने की कोशिश करूँगा। इसको मैं क्या बना सकता हूँ, इसको मैं बना सकता हूँ अपना, इसको मैं बना सकता हूँ 16 8 जो लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। देखो 16 भी परफेक्ट स्क्वायर मिल गया। अब 8 और एक 8, ये दो 8 का पेयर मिल गया, इसका मतलब 8 एक बाहर आ जाएगा। ऐसी 16 अपना परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये 4 आ जाएगा बाहर। ऐसी 81 परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसका रूट 9 होता है, 9 आ जाएगा। अब ये 100 नीचे है, ये भी तो आएगा, इसको थोड़ा ना हम भूल सकते हैं। तो 100 का स्क्वायर रूट होता है, नीचे 10 आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना आएगा, 9 4 जो 36, 36 की अगर आप 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा बताओ। 36 की 3 8 जो 24, और 6 8 जो 48। तो यहाँ पे
388 एज इट इज़ आ जाएगा, 288 आएगा, ठीक है, 3 जो 24 होता है, 288। तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा 28.8, क्योंकि यहाँ पे 10 से मैंने डिवाइड भी किया है, तो 28.8 आ जाएगी अपनी x की वैल्यू। अब मुझे क्या फाइंड करना है, थर्ड प्रोपोर्शन टू 38.4 एंड 57.6। थर्ड प्रोपोर्शन मतलब बी स्क्वायर अपॉन में ए, इसका मतलब मुझे 57.6 को स्क्वायर करना है पहले, और फिर उसको मुझे डिवाइड करना है 38.4 से। देखो एक डेसिमल से एक डेसिमल तो कट गया, बिल्कुल कट गया। 16 से कट रहे हैं दोनों, क्योंकि देखो यहाँ पे 16 से कटेगा बिल्कुल। 16 से 2 जा 32, 16 4 जा 64, 16 से ये भी कटेगा, 16 3 जा 48, 16 6 जा 96, बिल्कुल। 6 से कट रहा है, 6 से 4 बार में कटेगा, 6 से 6 बार में कटेगा, 4 से इसको काट लो। 4 से कितने बार में कटेगा, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, और ये 4 4 जा 16। इसका मतलब ये कुल मिला के इतना आया है। अब मुझे क्या लेना है, 2x रेशो वाई। 2x रेशो वाई, देखो यहाँ पे 28.8 है, यहाँ पर भी तो मैं इसको 28.8 बना सकता हूँ। एक्चुअली में 6 और कुछ नहीं, 2 इंटू 3 है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 28.8 इंटू 3 आ जाएगी। अब मुझे लेना है 2x रेशो वाई। 2x मतलब 2x की वैल्यू कितनी है 28.8, और रेशो y की वैल्यू कितनी है 28.8 इंटू 3। 28.8 कट गया, तो 2:3 आया मेरे सवाल का आंसर। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आ गया। देखो मुझे समय लगा सवाल को एक्सप्लेन करने के लिए, इसलिए समय लगा मेरे को 4-5 मिनट, लेकिन जब आप इसको खुद करोगे ना तो आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा। केवल आपको इसका मल्टीप्लाई करना है और उसका अंडर रूट लेना है, फिर इसको बराबर में कर देना है, या फिर इसका रेशो ले लेना है डायरेक्ट अपने थर्ड प्रोपोर्शन, जो कि ये रूट नहीं आएगा, थर्ड प्रोपोर्शन जो कि होगा 57.6 इंटू 57.6 अपॉन में 38.4। बस आपको यहाँ से रेशो ले लेना है, आपका रेशो मिल जाएगा, जो कि आएगा कितना 2:3। लेकिन मैंने पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया है इसलिए। अब ये तो पहला क्वेश्चन था डिटेल में एक्सप्लेन, क्योंकि ये पहला इस तरीके से सवाल पूछ लिया कि मीन प्रोपोर्शन थर्ड प्रोपोर्शन। अब आगे जितने भी आने वाले सवाल हैं मैं वहाँ पे आपको अब डिटेल नहीं बताऊँगा, वहाँ पर आपको क्वेश्चन लाइन पे ही उड़ाना सिखाऊंगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला है, व्हाट इज़ द रेशो ऑफ मीन प्रोपोर्शन। मीन प्रोपोर्शन मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई, ठीक है। पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, मैच कर रहा है उसी से, ठीक है, ग्रीन रख लेते हैं। व्हाट इज़ द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई और उसका अंडर रूट। एंड थर्ड प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन मतलब इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, और उसको 12 से डिवाइड करना है। देखो यहाँ से कैसे मैं फाइंड करूँगा इसका स्क्वायर रूट। देखो मुझे दोनों नंबर ऐसे दिए गए हैं जो कि परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, तो मैं सोचूंगा कैसे, मैं कैसे सोच सकता हूँ। देखो इसको मैं लिख सकता हूँ 15/10, इसको मैं लिख सकता हूँ 8 3 8 जा, या फिर 6 4 जा लिख सकता हूँ। बिल्कुल 4 जा क्यों लिखा, क्योंकि 4 का तो एक अलग होता है, 4 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। और ये 15 6 जा 90, और 90 इंटू 10 मतलब 900। 900 किसका स्क्वायर होता है 30 का, इसका मतलब इसकी स्क्वायर रूट आ गई 60। तो ये एक तो मुझे मिल गया मीन प्रोपोर्शन। और थर्ड प्रोपोर्शन मतलब इसका स्क्वायर करना है, फिर उसे 12 से डिवाइड करना है। देखो यहाँ पे 2 6 है, ये 6√5 इंटू 6√5, क्योंकि स्क्वायर करूँगा तो 2√6 6√5 हो जाएगा। नीचे मुझे 12 से डिवाइड करना है, 6 से जाएगा कितने बार में, या फिर ऐसे ही कर लो, 6 6 जो 36 है, 36 को अगर मैं 12 से डिवाइड करूँगा तो ये पूरा जाएगा अपना 3 बार में। और ये √5 साथ में मिलके 5 बन जाएगा, 5 3 जो 15, तो ये 15 आ जाएगा। इसका मतलब मुझे एक मिला है 60, दूसरा मिला है 50। मुझे इन दोनों का रेशो फाइंड करना है, मतलब मुझे 60:15 करना है। देखो 15 1 जो 15, 15 यहाँ पे 4 आ जाएगा, 4:1, 15 4 जो 60, 4:1। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आ जाएगा। आई होप आपको सवाल समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो हमारे यहाँ पे क्या कह रहा है, if a is the third proportion to 8 20 and b is the fourth proportion to 3 5 and 24, then find the value of 2a plus b। मुझे a और b की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी अपने सवाल का आंसर फाइंड करने के लिए। a जो है वो इसका थर्ड प्रोपोर्शन है, थर्ड प्रोपोर्शन मतलब b स्क्वायर अपॉन में a। अब यहाँ पे b स्क्वायर क्या होगा भाई, b की वैल्यू है 20, 20 का स्क्वायर 400, 400 को मुझे 8 से डिवाइड करना है मतलब 50। तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 50 आ गई। फोर्थ प्रोपोर्शन का फॉर्मूला होता है BC/A। यहाँ पर ये a है, ये b है, और ये अपना c है। इसका मतलब मुझे 5 इंटू 24 को 3 से डिवाइड करना है, 3 से जाएगा 8 बार में। यहाँ से मुझे b की वैल्यू कितनी मिल गई 40 मिल गई। बस मुझे यहाँ पे रख देना है, a की वैल्यू मैं 50 रखूँगा, b की वैल्यू मैं 40 रखूँगा। तो यहाँ पे देखो 50 दूनी 100, 100 प्लस 40 140। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा ये सवाल भी। अगले सवाल पे चलते हैं।
What is the ratio of the mean proportion between 1.8 and 3.2 and the third proportion of 3 and 5? मतलब मुझे इनका मीन प्रोपोर्शन फाइंड करना है। मीन प्रोपोर्शन मतलब इन दोनों की मल्टीप्लाई करो और उसका अंडर रूट फाइंड कर लो। अब यहाँ पे ना मुझे दे नहीं रखा परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में, क्योंकि 18 भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता भाई। यहाँ से डेसिमल हटा लो, नीचे अपना 100 तो आएगा ही, ठीक है। अब ये 18 भी अपना परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में नहीं है, ये 32 भी अपना परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में नहीं है, तो मैं इसको बनाऊंगा। कैसे बनाऊंगा भाई? 18 को मैं लिख सकता हूँ 2 × 9, बिल्कुल। अब 9 का मैं परफेक्ट स्क्वायर, 9 एक परफेक्ट स्क्वायर है, मैं जानता हूँ 9 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 3। अब ये 2 इसके साथ जब मल्टीप्लाई होगा 32 के साथ तो 64, 64 किसका स्क्वायर होता है? 8 का, तो यहाँ पे 8 आ जाएगा इसका स्क्वायर रूट। अब ये नीचे ये 100 भी तो है, 100 को भूल ना जाना भाई। तो 100 का स्क्वायर रूट तो होता है 10, तो नीचे अपना 10 आ जाएगा। 8 3 24, इसका मतलब 2.4 आ जाएगा पहला वाला रेशो। अब दूसरा वाला बोला गया थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ 3 एंड 5। बी स्क्वायर अपॉन ए अपना थर्ड प्रोपोर्शन का फॉर्मूला होता है। अब बी स्क्वायर ए है ना, 5 को अगर आप 3 से डिवाइड करोगे तो कुछ ज़्यादा ही कटेगा नहीं। यहाँ पे ये अपोजिट दे रखा है, ये 5 होगा और ये 3 होगा, ठीक है। ये एरर है यहाँ पे एडिटिंग में। तो 5 और 3, इसका मतलब बी स्क्वायर की वैल्यू 3 है, तो यहाँ पे 9 हो जाएगा, और यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है? 5 है। जब आप इसको डिवाइड करोगे, देखो 18 5 जा 90 होता है, लेकिन यहाँ पे 9 दे रखा है, इसका मतलब केवल 1.8 आएगा। तो मुझे कुल मिला के पहले दूसरा रेशो क्या आ जाएगा? 24:8, क्योंकि डेसिमल से डेसिमल तो कट जाएगा। 24:18। अब मुझे इसी का रेशो लेना है। 6 4 जो 24, 6 3 जो 18, 4:3 आ गया। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। व्हाट इज द रेशो ऑफ द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन दिस एंड द थर्ड प्रोपोर्शन टू 0.4 एंड 2.4? मुझे मीन प्रोपोर्शन फाइंड करना है। मीन प्रोपोर्शन मतलब इसका प्रोडक्ट करके उसका अंडर रूट फाइंड कर लो। भाई अभी भी ये अपने उस फॉर्म में नहीं है जिस फॉर्म में मुझे चाहिए। देखो डेसिमल तो यहाँ से दोनों से हटेगा, तो नीचे तो अपना 100 आएगा ही, 100 आएगा ही, बिल्कुल आएगा, ठीक है। अब मुझे 4.8 का लेना है और यहाँ पे 10.8 है। अब मैं इसका क्या करूँ? देखो मैं इसको लिख सकता हूँ 16 3 जा, क्योंकि मैं 16 का स्क्वायर रूट जानता हूँ, तो 16 3 जा लिख सकता हूँ, बिल्कुल। अब इसकी, अब देखो 16 का स्क्वायर रूट तो 4 होता है, तो 4 तो बाहर आ गया, लेकिन मेरे यहाँ पे बचा 3 की जब मैं इससे मल्टीप्लाई करूँगा, 3 10 जा 300, मतलब यहाँ पे 3 10 जा, जैसे इसको मान लो आप 108 है, ये 108 है, तो इसको 100 + 8 लिख सकते हो। जब आप 3 की 100 में मल्टीप्लाई करोगे 300, 8 में 8 से मल्टीप्लाई करोगे 24, तो ये 324 आएगा। 324 किसका स्क्वायर होता है? 18 का, तो 18 एज इट इज आ जाएगा। और नीचे 100 है, 100 का स्क्वायर रूट कितना होगा? 10, तो 18 4 जा 72, इसका मतलब इसका स्क्वायर रूट कितना आया? 7.2 अपने पहले वाले का आया। और मुझे फिर दूसरे वाला क्या रखा है? इसका मुझे थर्ड प्रोपोर्शन फाइंड करना है। थर्ड प्रोपोर्शन मतलब बी स्क्वायर अपॉन में ए, इसका मतलब मुझे 2.4 का स्क्वायर करना है, मतलब 2.4 की 2 बार गुना, और फिर उससे मुझे 0.4 से डिवाइड कर देना है। देखो एक डेसिमल से डेसिमल गया, 4 से ये जाएगा 6 बार में, और 24 छिक्का 144, और यहाँ पे एक पॉइंट भी लग जाएगा, इसका मतलब 14.4 आ जाएगा। तो मुझे कुल मिला के इन दोनों का रेशो लेना है। डेसिमल से डेसिमल हट जाएगा, 72 का ये लगभग 2 गुना ही है, लगभग क्या पूरा 2 गुना है, तो 1:2 अपना ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप इसी के साथ आपको ये सवाल भी समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शन टू दिस। फोर्थ प्रोपोर्शन मतलब बी सी अपॉन में ए, इसका मतलब ये ए है, ये बी है, ये सी है, इन दोनों के मल्टीप्लाई को मुझे 14 से डिवाइड करना है। देखो 14 से जाएगा 28 2 बार में, 21 2 जो 42, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आ जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। व्हाट इज द रेशो बिटवीन द फोर्थ प्रोपोर्शन ऑफ दिस एंड द मीन प्रोपोर्शन ऑफ दिस? भाई फोर्थ प्रोपोर्शन मतलब बी सी अपॉन ए, इसका मतलब इसके मल्टीप्लाई करके मुझे 3 से डिवाइड करना है। यहाँ से ये 3 नीचे आ जाएगा, 3 से जब मैं इसको डिवाइड करूँगा 3 बार में जाएगा 12 आएगा, इसका मतलब पहला रेशो मेरा है 12। दूसरा रेशो क्या आएगा? मीन प्रोपोर्शन। मीन प्रोपोर्शन मतलब इन दोनों के प्रोडक्ट का अंडर रूट लेना है। अब 98 और ये भी नहीं है, हालांकि देखो ये 98, एक दो तरीके हैं सोचने के। या तो आप 98 गुना 2 कर लो, जो कि आएगा 196, या फिर आप इसको ऐसे सोच लो, ये 49 गुना 2 है। अब 49 का स्क्वायर होता है 7, और 2 का, और ये 2 के साथ मिलके 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर रूट होता है 2। तो देखो 7 2 जो 14, यहाँ से भी 14 आया है, और यहाँ से ये अंडर रूट 196 आएगा। अंडर रूट 196 14 का स्क्वायर होता है, तो यहाँ से भी 14 आएगा। तो चाहे आप ऐसे सोच लो चाहे ऐसे सोच लो, आना आपका 14 है, तो दूसरा रेशो आया हमारा 14। दोनों का रेशो क्या होगा? 2 से जा रहे हैं, 6:7, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको इस सवाल भी समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं।
इफ़ ए इज़ द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन 4 एंड 9, मीन प्रोपोर्शन मतलब दोनों का मल्टीप्लाई करके उसका अंडर रूट फाइंड करना। अंडर रूट भाई 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है और 9 का स्क्वायर रूट 3, इसका मतलब ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। बी इज़ द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन 2a एंड 48। अब मुझे यहाँ पे ए की वैल्यू मिल गई ना, तो मुझे यहाँ पे ए की वैल्यू इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो यहाँ पे ये 6 से मल्टीप्लाई करूँगा, 6 2 12, इसका मतलब मीन प्रोपोर्शन 12 और 48 का मुझे यहाँ पे फाइंड करना है। तो यहाँ से कैसे फाइंड करेंगे, देखो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ बताओ। इसको मैं लिख सकता हूँ कितने बार में, 4 से 3 बार में लिख सकता हूँ, क्योंकि 4 का मैं जानता हूँ स्क्वायर रूट 2 होता है। अब ये इसकी इससे मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा भाई, 40 दिया 120 और 24, इसका मतलब जब आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे 144 आएगा। 144 का स्क्वायर रूट होता है 12, इसका मतलब इसका पूरा स्क्वायर रूट आएगा 24। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई, और बी की वैल्यू कितनी आ गई, 24 आ गई। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब मुझे वैल्यू फाइंड करनी है 5b माइनस 9a, इसका मतलब मुझे b की जगह 24 रखना पड़ेगा और a की जगह यहाँ पे 6 रखना पड़ेगा। 24 पंजे 120 और 9 6 54, 9 6 54। जब मैं इसको इसमें से डिवाइड करूँगा, देखो 120 में से जब आप 50 खाली डिवाइड माइनस करोगे तो केवल 70 आता है, लेकिन मुझे 4 और माइनस करना है, तो 70 में से 4 और माइनस करो 66। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। देखो इतने आसान तरीके से करा रहा हूँ, ये बेस्ट अप्रोच है। अगर आपके सर में दर्द हो रहा है ना ये सारे इजी सॉल्यूशन और इतने कम समय में करने में, तो समझो आप सही जगह फंसे हो, है ना, अच्छी जगह सीख रहे हो। वो लंबे लंबे सॉल्यूशंस वो आपको नहीं दिलाएंगे सिलेक्शन, उन सबको भूल जाओ, आपको ऐसे ही सवाल उड़ाने पड़ेंगे मॉक टेस्ट में, ठीक है। तभी आप सीमित समय में अपना पूरा मॉक टेस्ट सॉल्व कर पाओगे, मैथ्स के जितने भी क्वेश्चन। ये तो बहुत ईजी सवाल है। अभी अगली क्लासेस में आपको पूरे लैंग्वेज बेस्ड सवाल लेकर आऊँगा, जो वो मिलते हैं आपको CGL CHSL जैसे एग्जाम्स में, ठीक है। तो उनको तो और भी कम समय, उनको मतलब सीमित समय में 30 सेकेंड 40 सेकेंड में सॉल्व करना होता है। तो ऐसे सवालों को तो आप 10-20 सेकेंड में तो उड़ाना चाहिए ही चाहिए। और कब उड़ाओगे, जब जिससे आप पढ़ रहे हो वो उड़ाए 20 सेकेंड में। जब मास्टर ही आपका 20 सेकेंड वाला ट्रिक नहीं सिखा रहा तो आप कैसे उड़ाओगे, ठीक है। तो अभी सीखो, सर में भले ही दर्द हो रहा है लेकिन सीखो, यही चीज़ आपके काम आएगी। अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, फोर्थ प्रोपोर्शन टू दिस एंड इज सेम एज थर्ड प्रोपोर्शन टू p एंड 6। फोर्थ प्रोपोर्शन मतलब BC अपॉन a, इसका मतलब इन दोनों की मल्टीप्लाई करके मुझे इस 12 a से डिवाइड करना है, मतलब 12 से डिवाइड करना है। 6 से जाएगा कितने बार में, 2 बार में, 2 से जाएगा 9 बार में। अब बोला गया जो फोर्थ प्रोपोर्शन है जो कि 9 आया, वो सेम एज थर्ड प्रोपोर्शन टू दिस, इसका मतलब इसके बराबर है, थर्ड प्रोपोर्शन के सेम है। सेम मतलब थर्ड प्रोपोर्शन के बराबर है। थर्ड प्रोपोर्शन की फ्रैक्शन वैल्यू होती है बी स्क्वायर अपॉन ए। अब बी की वैल्यू तो ये ए है, ये बी है। अब यही दे रखी है अपनी 9 के बराबर, इसका थर्ड प्रोपोर्शन, इसका थर्ड प्रोपोर्शन मतलब यहाँ पे बी स्क्वायर बाई ए जो है वो 9 के बराबर है। अब बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे, क्योंकि बी की वैल्यू 6 है तो यहाँ पे 36 आ जाएगा। ए की वैल्यू दे रखी है पी, यही अपने को दे रखा है 9 के बराबर। देखो 9 से जाएगा 4 बार में, पी जब यहाँ पे इस आके मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे 1 ही बचा है, जब ये पी इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ तो ये भी पी बन जाएगा, और पी की वैल्यू मुझे मिल गई जाएगी 4। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ आपको ये सवाल समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल दे रखा है द डिफरेंस बिटवीन द मीन प्रोपोर्शन ऑफ दिस एंड दिस, दोनों के बीच का मीन प्रोपोर्शन का मुझे डिफरेंस फाइंड करना है, मतलब बड़े में से छोटा करना है, डिवाइड माइनस। तो इसका मीन प्रोपोर्शन क्या आएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट और उसका जो भी आएगा अपना अंडर रूट। तो 69 या 144, 144 का मतलब स्क्वायर रूट होता है 12, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो 9 का स्क्वायर रूट 3 और 16 का स्क्वायर रूट 4, 4 3 12 आता है। अब इसका भी लेना है मुझे, 9 4 36, 36 का स्क्वायर रूट 6। तो मुझे इन दोनों के बीच का डिफरेंस लेना है, डिफरेंस मतलब माइनस करना है बड़े वाले से छोटे को। तो 12 में से 6 गया 6, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। इफ़ p इज़ द थर्ड प्रोपोर्शन टू दिस, थर्ड प्रोपोर्शन मतलब बी स्क्वायर अपॉन ए, इसका मतलब ये a है ये b है। 9 9 जो 81, 81 को जब मैं 3 से डिवाइड करता हूँ तो 27, इसका मतलब p की वैल्यू आ गई 27। व्हाट इज़ द फोर्थ प्रोपोर्शन टू 6 p एंड 4, मुझे p की वैल्यू मिल गई 27, इसका मतलब मुझे यहाँ पे फोर्थ प्रोपोर्शन बताना है, और वहाँ से p की वैल्यू मुझे पहले वाले पार्ट से मिल जाएगी। अगर p अपना थर्ड प्रोपोर्शन है तो p की वैल्यू जब पहले पार्ट से मिल गई तो मुझे उसको दूसरे वाले पार्ट में यूज़ करके उसका फोर्थ प्रोपोर्शन फाइंड करना है। अब p मुझे यहाँ पे मिला क्या है 27, अब मुझे इसका फोर्थ प्रोपोर्शन फाइंड करना है। सारे वैल्यू मिल गए मुझे, तीनों वैल्यूज़ मिल गए, तीनों वैल्यू मिल गई। फोर्थ प्रोपोर्शन की फॉर्मूला क्या होता है, बी सी अपॉन ए। तो यहाँ से b कितना है अपना 27, और c कितना है अपना 4, और a कितना है 6। अब देखो 6 कुछ और नहीं, 2 गुना 3 ही तो है, 2 से ये जाएगा अपना 2 बार में, 3 से ये जाएगा 9 बार में, 9 दूनी 18। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। यहाँ पे क्या दे रखा है,
द रेशो ऑफ थर्ड प्रोपोर्शन टू एक्स एंड वाई एंड फोर्थ प्रोपोर्शन टू एक्स वाई एंड जेड इज 7:22, देन द रेशो ऑफ जेड रेशो वाई। तो मुझे यहाँ पे जेड रेशो वाई फाइंड करना है। अब आप यहाँ पे देखोगे ना, यहाँ पर भी देखो एक्स और वाई दे रखा है, और यही वेरिएबल मुझे यहाँ पर भी यूज़ करने के लिए मिला है, एक्स वाई जेड। इसका मतलब मैं दोनों का डायरेक्ट रेशो ले सकता हूँ। इससे पहले वाले एक बार सवाल में मैंने आपको रेशो बताया था, लेकिन वहाँ पे उनका नंबर, उनका जो वैल्यू था वो अलग अलग था, तो मैं रेशो को रेशो से काट नहीं सकता, मुझे पूरा थर्ड प्रोपोर्शन पूरा फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना पड़ता, उसके बाद काट सकता। लेकिन यहाँ पे एक्स वाई और यहाँ पर भी एक्स और वाई यूज़ किया गया है, तो मैं यहाँ पे काट सकता हूँ सामने। भाई थर्ड प्रोपोर्शन मतलब क्या होता है, बी स्क्वायर अपॉन ए, और फोर्थ प्रोपोर्शन मतलब होता है बी सी अपॉन ए। अब यहाँ पे थर्ड प्रोपोर्शन जब मैं एक्स और वाई रखूँगा, ये अपना ए है, ये अपना बी है, और इस वाले में ये अपना ए है, ये अपना बी है, ये अपना सी है। तो जब मैं थर्ड प्रोपोर्शन निकालूंगा बी स्क्वायर ए अपॉन, मतलब वाई का स्क्वायर अपॉन एक्स, और यहाँ पे अगर मैं फोर्थ प्रोपोर्शन निकाल लूँगा, बी की जगह वाई, सी की जगह जेड और ए की जगह एक्स, तो इन दोनों का रेशो लूँगा तो एक्स से एक्स कट ही जाएगा, और ये वाई की स्क्वायर से मतलब एक वाई से कट जाएगा। इसका मतलब टोटल यहाँ से कितना आएगा, वाई रेशो जेड, और सवाल में इसी की वैल्यू दे रखी है 7:22, 7:22। और मुझे इसने क्या पूछा है द सवाल में, द रेशो ऑफ जेड रेशो वाई। जेड रेशो वाई मतलब उल्टा पूछ लिया है, वाई रेशो जेड देखिए, जेड रेशो वाई पूछ लिया है, तो हम भी कम बेवकूफ़ थोड़ी ना है। 7:22 है, 22:7 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कम बेवकूफ़ मतलब हम भी बेवकूफ़ थोड़ी ना है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन था आज का, तो आई होप आपको आज की क्लास समझ में आया होगा। अगर आपको आज की क्लास समझ आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो भी आपका डाउट है, फीडबैक अपना ज़रूर दें, कमेंट बॉक्स आपके लिए हमेशा ओपन है। ठीक है, अगर आपका कहीं डाउट होता है, अगर आपको ऐसा लगता है मैं थोड़ा ज़्यादा तेज़ पढ़ा रहा हूँ, तो कमेंट में आप ज़रूर बताएं, मैं उसका सोल्यूशन डेफिनेटली अगले वीडियो में करूँगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले नए क्वेश्चंस के साथ, नए पीवाईक्यूज़ के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, तैयारी एकदम अच्छे से करती रहिए। केवल 6 महीना साल भर की जर्नी होती है, उसके बाद मौज ही मौज। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।